Good morning and Jain, my dear students. So now we are going to do today the revision. किसका? Today we are going to do the revision of lesson number 1 and 2 and 3. आज हम लोग तीनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे. दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में बहुत सारी चीजें हैं. सो वी विल नॉट वेस्ट द टाइम. सारी चीजों का फटाफट हम रिवीजन करेंगे सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ टेस्ट के लिए. ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट स्टूडेंट्स and I want good results from you. All the best. ठीक है? So let's start. So now today we are going to do what? Revision of unit test 1. Okay? Now here you can see what is this. This you have to answer me, right? You have to always answer me. What is this? It's a place value chart. You can see 8 कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस. कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस. 2 कहाँ है? टेंस प्लेस. 9 कहाँ है? 100 प्लेस. राइट? सो 928. क्या नंबर बोलेंगे हम इसको? रीड कैसे करेंगे? 928. 9 is at which place? 100. 2 is at which place? Tens. 8 is at which place? Ones. ठीक है? So you have to read it like this. 928. This is your place value chart. Now, you know what is this? It's an abacus, right? So it can be, maybe इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि count the beads and tell the correct answer, right? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. So now see here, how many beads are there in the ones place? 2, right? And the tens place, how many beads are there? 1, 2, 3. 3. In the 100 place, 1, 2, 3, 4. How many beads are there? 4. So the number is 432. Right? 432. Correct answer will be 432. कैसे पढ़ा हमने? 400 प्लेस पे है, 3 टेंस प्लेस पे and 2 वंस प्लेस. So we have to always remember कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर है and we need to write down. ठीक है? हम गलत नहीं लिख सकते. Clear? So 432. It's a correct answer. Now for example अगर क्वेश्चन ऐसा होगा like write the place value of 8 in 680. ठीक है? क्या नंबर है? 680. ये नंबर है, राइट? सो वंस प्लेस पे क्या है? 0. टेंस प्लेस पे क्या है? 8. एंड 100 प्लेस पे क्या है? 6. किसकी वैल्यू पूछा है? जो इनसर्कल्ड होता है. आपने क्वेश्चन ऐसे किया ना, द नंबर विच इज इनसर्कल्ड. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8. हमें किसका प्लेस वैल्यू बताना है? 8 का. क्या होगा आंसर? 8 multiplied by 10. क्यों multiply 10? Because it is at tens place. So the answer will be 80. Place value of 8 क्या होगा आंसर? 80. क्यों हुआ 80? Because वो tens place पे है. तो हम किससे multiply करते हैं? 10 से. Clear? Don't get confused. Directly you can do. Now this is ones place, this is tens, this is 100. 8 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. सो क्या आंसर होगा? 80. क्लियर? अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया लाइक प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 4 6 5. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है. अब हमें 6 की वैल्यू बतानी है. सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100. 6 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे, राइट? सो हम क्या लिखेंगे? 60. Got it? Because वो टेंस प्लेस पे था तो हमने क्या किया? 6 multiplied by 10, 60. Clear? Now, for example, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. Place value of 5 in 546. अगर ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? हमें लिखना होगा पहले ones, tens, 100. अब 5 कौन से प्लेस पे? 100. तो क्या बोलते हैं हम इसको? 500. और यू कैन डू लाइक दिस. 5 multiplied by 100, दैट इज 500. समझ में आया? क्लियर हो गया? सो नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 8080. नेक्स्ट
मूव टू राइट इन वर्ड्स एंड राइट इन फिगर। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 263 दिया है, 2 कौन से प्लेस पे है? 100, तो कैसे लिखेंगे? 200, फिर क्या है? 63, गॉट इट? 263। नेक्स्ट 512, ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? 512, गॉट इट? तो हमें क्या चेक करना है? वंस, टेंस और 100 प्लेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 602, ठीक है, हमें इनको फिगर में लिखना है। एंड हियर इज 921, ठीक है। ना पहला क्वेश्चन क्या है? 602, 6 कौन से प्लेस पे? 100, तो क्या लिखेंगे 100 प्लेस पे? 6। 102 लिखा है, 602, टेंस प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या करेंगे हम लोग? वी विल राइट व्हाट स्टूडेंट्स? 0। जब भी हमें किसी की प्लेस नहीं पता हम क्या लिखते हैं? 0, राइट? सो नाउ 2, 602, 20, 30 कुछ भी नहीं लिखा था, तो जब कोई वैल्यू नहीं है टेंस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0। एंड देन लास्टली 2, वंस प्लेस पे क्या है? 2। नेक्स्ट 921, 9 कौन से प्लेस पे है? विच प्लेस? 100, सो 9, okay, you can't see me, right? Let me hide my face. 921, 21, 20 means 2 is at tens place, 1 कहाँ है? ones place पे, so क्या हो गया? 921, clear? ये write in words and figures है। This kind of question can also come. Next topic is expanded form. Expanded means जब हम वही सेम नंबर्स को उसको एक्सपांड करते हैं, उनकी अलग अलग प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 7294। अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7000, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 200, एंड दिस इज एट टेंस प्लेस, तो 90, एंड दिस इज 4, राइट? सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 234, क्लियर? 309, and let's do 3 question 452। अब इसको कैसे करेंगे? 2 कौन से प्लेस पे है? ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100। 2 कौन से प्लेस पे है? 100, सो हम क्या लिखेंगे? 200 प्लस, फिर 3 कौन से प्लेस पे है? टेंस, क्या लिखेंगे? 30। 4 कौन से प्लेस पे है? वंस, सो क्या होगा? 4 is at ones place, so 4 लिखेंगे। समझ में आया? जब भी कोई नंबर 100 प्लेस पे है तो हमें 100 तक लिखना है, लाइक 2 है 100 प्लेस पे तो 200। टेंस प्लेस पे अगर 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर है तो 20, 30, 40 ऐसे लिखेंगे। वंस प्लेस पे नंबर को एज इट इज लिख देंगे, क्लियर? नेक्स्ट 309, 3 कहाँ है? 100 प्लेस, तो क्या लिखेंगे? 300 प्लस 0, टेंस प्लेस पे क्या है? 0, तो 0 को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है? 0 को एज इट इज लिखेंगे। सॉरी। नाउ 9 इज एट वंस प्लेस, 9 कहाँ है? वंस प्लेस पे, सो वी विल राइट 9 एट वंस प्लेस, क्लियर? नेक्स्ट 452, 4 किस प्लेस पे? 100, क्या लिखेंगे? 400 प्लस 5 कहाँ है? टेंस प्लेस, तो क्या लिखेंगे? 50, we will write 50 plus 2 is at which place? Ones, so plus 2. Did you understood expanded form? समझ में आया expanded form? Okay. Now what is odd and even? We have already discussed, students. Odd numbers, end means ones place, HTO, वंस प्लेस को हम एंड बोल रहे हैं, ठीक है? अगर एंड पॉइंट पे क्या है? एंड नंबर क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो कौन से नंबर्स होंगे? इवन नंबर। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स मीन
जिनके एंड में क्या होता है 1 3 5 7 9, वो होते हैं इवन ऑड नंबर। सो नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर 23, 62, 45 एंड 90। ठीक है, अगर ये नंबर्स दिए हैं हमें पता करना है कि आर दे ऑड और इवन। 23, नाउ दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस, हमें कौन सा प्लेस देखना है वंस। ठीक है, सबसे पहले हम वंस प्लेस को देखेंगे। 3 है, 3 मीन्स हम शेयरिंग नहीं कर सकते, सो इट्स अ ऑड नंबर। क्या लिखेंगे ऑड। नाउ 2 में हम शेयरिंग कर सकते हैं, 1 एक को दिया 1 एक को दिया, राइट। सो यस इट्स अ इवन नंबर। नेक्स्ट 45, सो 5 की शेयरिंग नहीं हो सकती, सो इट्स अ ऑड नंबर। 9 0 90 0 है तो 90 है, मतलब हम 45 एक को दिए 45 एक को दिए, हम शेयरिंग कर सकते हैं 0 में। ठीक है, सो इट्स अ इवन नंबर। क्लियर, ऑड एंड इवन। ओके, नाउ here we are going to study before, after, between. ठीक है, so there are 2 box number 1, box number 2, right? So it's a box number 1 and it's a box number 2. There are 2 box and then apple is in between the 2 boxes. This apple is in between the 2 boxes. So the position of apple is between. कहाँ है between. Clear? Now you can see this picture, before, after and between you can see here. Now this doll is before the girl. She is a girl. Now it's a doll and it's a robot, right? So now this girl, ठीक है, this girl is in between the doll and robot. This girl is in between the doll and robot. समझ में आया? And the doll is before the girl. Doll कहाँ है? Before the girl. And the robot कहाँ है? After the girl. Girl के बाद. So now you can see this image. Here is 16, 17, 18. Here is 16, 17, 18. Now 17 कहाँ है? Middle में. कहाँ पे है? Middle में. So it is in between. 17 is in between of which 2 numbers? 16 and 18. 17 is in between 16 and 18. And 16 is before 17. 17 के पहले आता है. And 17 के बाद क्या आता है? 18. Clear? Now here we have to write the answer. What comes before and after? ठीक है, so 127 के before क्या आता है? Which number is coming? Yes students, 127 के पहले क्या आता है? 126. After क्या होगा? 128. Did you understood? समझ में आया before after? Now 221 के पहले क्या आएगा? 221 के बाद आफ्टर क्या आता है? 222. So this is before, after and between. ठीक है, 220 and 222 के बीच में क्या आता है? 221. Clear? Okay. So now I am not doing the whole sheet. I will be giving you. You can do it for revision. Now here we are going to study about greatest and the smallest number, right? So what is greatest number, what is smallest number? How can we do by the fish? इस fish से कैसे पता लगेगा? ठीक है, देखते हैं। अब ये पता है आप लोग कि fish पढ़ रहा है, कौन सी fish पढ़ी है? ये fish number 1 या fish number 2, which is bigger? You can identify. Fish, this one ये बड़ी है, this one is bigger. Yes, so we can tell ना कि कौन सा बड़ा है। वैसे ही हम numbers में भी कर सकते हैं। कैसे? Now question है, here is a question, the smallest number in these 4 number, ये 4 नंबर दिए हैं, 230, 345, 768, 109.
these four numbers are there. इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? Just see and tell me. 230, 345, 768 and 109. सबसे छोटा कौन सा नंबर है? Yes, 109. ये सबसे छोटा है, smallest है, right? So we got the correct answer. Now second, the greatest number in 675, 450, 897, 110. कौन सा सबसे बड़ा है? Please tell me students, कौन सा आंसर सबसे बड़ा है? Yes, which is the greatest? सबसे बड़ा कौन सा है? 675 बड़ा है? No. 450? No. 897? Yes. So the answer is 897. It's a greatest in between these four. इन चारों में से हमें चूज करना था, right? Whatever I'm explaining, are you getting students? हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? प्लेस वैल्यू पढ़ा, राइट? राइटिंग वर्ड्स पढ़ा, राइटिंग फिगर पढ़ा, देन एक्सपैंडेड फॉर्म हम लोग ने अभी पढ़ा है, देन ऑड इवन, देन ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट. ये सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो यू हैव टू डू द रिवीजन. ओके, नाउ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होता है? ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स उससे छोटा, राइट? सो नाउ वी विल बी डूइंग द न्यू पेज. नाउ सी हियर देयर इज एन इमेज. अब नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने कार्स इंजन दिख रहे हैं हमें? ट्रेन के इंजन है ना ये? 1 2 3 4. कितने इंजन है? 4. यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कौन सा नंबर बड़ा है? 4 या 8? Which is greater? 8. So we have put the sign of greater than. Right? So यहाँ पे हमें क्या करना है? Greater than, smaller than और equal to का sign लगाना है. Clear? Now first question. 346 and 350. Which is greater? Tell me. 3 and 3 दोनों 100 प्लेस पे, 4 and ये 5. So 5 बड़ा होगा ना 10s प्लेस पे. So this is greater sign. Clear? No need to write down anything. बस इसको रिवाइज करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है? Next, 739 and 711. 7 क्या है 100 प्लेस पे? कॉमन. Then 3 और 1 कौन सा बड़ा है? 3. एलिगेटर को ज्यादा भूख लगी है तो वो बड़े नंबर खाता है ना. So which is greater? 739. Next, 370 and 370 same है, equal. 109 और 108 कौन सा बड़ा होगा? Students tell me. एलिगेटर को बहुत भूख लगी है, कौन सा बड़ा होगा? 109. Yes. Got it? Put the correct sign we have done. Now, student, you have to understand before addition हम करते हैं उसके पहले हम ये समझेंगे कि what are the parts of addition. So 242 plus 210, आप इन दोनों को हम ऐड करेंगे. जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जिन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, दे आर कॉल्ड एडेंड्स. इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? एडेंड्स, ठीक है? And the answer which we are getting, if the answer we are getting here 452, so the answer which we are getting is called sum. क्या बोलते हैं? sum. ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में. The parts of addition is called addends and the answer is called sum. क्या बोलते हैं? sum. Clear? Now let's do the example. ठीक है? See here. There is 8 pencil, right? And there is 5 pencil, you can see. So now, if we add 3 pencil and 5 pencil, we are getting how many pencil? कितनी pencil मिल रही है? Yes students, if we add 3 pencil and 5 pencil, we are getting 5 plus 3 is 8.
5 plus 3 is 8. How we have done? 5 plus 3 is 8. We got this sum and these two are addends. क्या होते हैं ये? Addends. And yes, one more thing. अगर हम इसको interchange करें like 3 plus 5, then also it will be same, right? हमेशा क्या होगा? Same. So now move to the next question. Here, for example, you have to do addition. Exam में आया add. For example, ये question है find the sum. Question है find the sum. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा 23 प्लस 12, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा. नाउ अब क्या करोगे आप? अपनी फटाफट आप कॉपी निकालोगे एंड सॉल्व करोगे एंड देन यू विल राइट द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर. कैसे करेंगे? 3 plus 2. क्यों? बिकॉज ये कौन से प्लेस पे? 1's प्लेस. सो 3 plus 2 कितना होगा स्टूडेंट? 3. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3. 3 plus 2 कितना होगा? दैट इज 5. बट डोंट डू दिस स्टूडेंट, यू कांट डू दिस. यू हैव टू सिंपली ऐड. क्या करना हमें? ऐड. ठीक है. 3 plus 2 is 5. टोटल हाउ मेनी फिंगर्स आ रहा? 1 2 3. 3 plus 2 is 5. 1, you can see 1 2 3. 3 fingers plus 2 fingers is 5. Now 2 fingers plus 1, that is 3. So how many? We have to write here 3. 2 plus 1 is 3. ऐसे questions आपके एग्जाम में आ सकते हैं. For example, I am doing one more. Ones, tens, 100. 3 0 9 plus 2 1 3. ओके. अगर ऐसे क्वेश्चन है क्या करेंगे हम? 9 plus 3. ठीक है, 9 plus 3. तो 9 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 के बाद 3 ऐड करना है. 10 11 12. सो 2 हमने यहाँ लिखा. 1 will be carry and we will add these two number. 1 plus 1 2. 3 plus 2 6. We got the answer. Got it? Now parts of subtraction. What are the parts of subtraction? The upper part is called minuend. उसके नीचे क्या होता है? subtrahend. और जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. ठीक है. जो पहला नंबर होता है दैट इज minuend. उसके नीचे जिसको हम माइनस करते हैं दैट इज subtrahend. And the answer which we get is called difference. क्या बोलते हैं? डिफरेंस. Now let's solve this example. There is 8 pencil. ठीक है. 8 पेंसिल में से हम माइनस कर रहे हैं कितनी पेंसिल? काउंट 5 पेंसिल को हमने माइनस किया, क्या आएगा? 3 पेंसिल. राइट. 8 में से हमने माइनस किया 5 को, व्हाट वी विल गेट? 8 minus 5 is 3. सो वी गॉट द आंसर. ओके. कैसे करेंगे? क्वेश्चन आएगा ऐसा, फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा. नाउ हियर इज 1, दिस इज 10. दिस विल बी, मान लो 28 है माइनस 1 and 4. इस तरह का क्वेश्चन है. ठीक है. सो 8 minus 4. 8 में से हम 4 को क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. 8 minus 4 is 4. 2 minus 1 is 1. So we got the difference, that is 14. Now do one more. 1s, 10s, 100. ठीक है. So basically you have to do up to 10s place. So let's do up to 10. Here is for example 86 minus 20. ठीक है. 6 में से 0 गया. 6 में से 0 माइनस करेंगे. कैसे करेंगे? ठीक है. अगर मेरे पास टोटल वेट, ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट? 6. ठीक है. दिस इज व्हाट? 6. ठीक है. 6 है. 6 में से हम 0 हटा रहे. 0 हटाने का मतलब कुछ नहीं हटाया हमने कुछ भी माइनस नहीं किया. 6 में से 0 गया, क्या बचेगा? 6. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6. राइट. सो नाउ 8 minus 2. अब 8 में से 2 माइनस करना है. ठीक है. 8 minus 2 is 6. We got 6 as a answer. Here.
नाउ वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑफ जीरो, क्योंकि आप हमेशा मिस्टेक करते हो जीरो में, राइट? सो लेट्स डू इट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 7070 माइनस 24. ठीक है? ओके, now let me erase because as we have to take borrow, so I'm erasing this. Okay, now I'm writing this here, ones, tens. अब जीरो में से 4 माइनस करना, इज इट पॉसिबल? ये 10 से जीरो में से हम कुछ माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जीरो है, कुछ है ही नहीं. कुछ जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे माइनस करेंगे? नहीं कर सकते. So we need to take borrow. We have to request tens कि tens प्लीज मुझे एक नंबर दे दो, प्लीज मुझे एक नंबर दे दो. We have to ask to the tens to please give me one number, right? So let's do it. अब यहाँ पे tens क्या है? 7. बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 7 से borrow करेंगे, मांगेंगे प्लीज मुझे नंबर दे दो. जब इसने borrow दिया तो 7 क्या बन जाएगा? 6. एंड दिस 0 will become 10. क्या बन गया? 10. कैसे बन गया? ये तो स्ट्रॉन्ग नंबर बन गया. यस, 10 बन गया, राइट? अब अगर इसने 1 नंबर दिया तो ये 10 बन गया. क्यों? क्योंकि वो 10th प्लेस पे था, राइट? सो ये 10 इसको मिल गया ना. 10 माइनस 4 क्या करना है हमें? 10 में से 4 को माइनस करना है. For example, I have 10 mangoes and 4 I have given to my friend. ठीक है? 10 मेरे पास है and 4 I have given to my friend. So मेरे पास कितना बचा? 10 minus 4 is 6. ठीक है? अब 10th प्लेस पे क्या है? 6 minus 2. अब 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6 minus 2 is 4. Yes? So we got the answer. हमेशा याद रखेंगे जब हमारे पास ऊपर 0 है, so we need to take borrow. For example, ones, tens, 100. एक और 0 वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 8 0 0 2 बार 0 लगा के मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है? 1 0 5 ये है नंबर. ठीक है? नाउ माइनस कैसे करते हैं? माइनस 3 डिजिट समझा रही हूं ताकि आपको पता लगे इसका कंसेप्ट ना. 0 है, 0 से माइनस तो हो नहीं सकता. हमें क्या करना होगा? 10 से नंबर मांगेंगे. 10 भी 0 है, हम उससे भी नहीं ले सकते. अब स्ट्रॉन्ग कौन है? 100 प्लेस, दैट इज 8. क्या करेंगे? हम लोग 100 प्लेस को बोलेंगे प्लीज बोरो दे दो. 10 मांगेगा, सबसे पहले कौन मांगेगा? 10th प्लेस. 10 बोलेगा मुझे दे दो. ठीक है? सो नाउ अब हमने जब इसमें से बोरो दिया, सो दिस विल बी नाउ व्हाट? 7. ये क्या हो गया? 7. एंड दिस बिकम्स 10. क्या बन गया? 10. अब 10 तो स्ट्रॉन्ग हो गया 10th प्लेस. अब वंस बोलेगा प्लीज मुझे भी बोरो दे दो. सो नाउ दिस विल बिकम 10 और ये क्या बन जाएगा? 9. गॉट इट? इस तरह से करते हैं. ठीक है? बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, सो लेट मी इरेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. एक बार फिर से समझाते हैं. ओके, नाउ दिस इज 800. ठीक है? नाउ अब हमने इसको कैरी यहां से बोरो लेके इसको बना दिया 10 एंड दिस बिकम्स 9 एंड दिस बिकम्स 7. क्लियर? सो अब हम करेंगे सबट्रैक्ट. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 1 6. देखा कितना इजी था? पॉसिबल है ना? हम लोग अगर बोरो ले लेंगे तो हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, टेबल्स इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 2 to 10. किस तरह से टेबल आएगी? लिखने को नहीं, कैसे आएगी? सी हियर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू, आपको आंसर लिखना होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, आपको आंसर लिखना होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इक्वल्स टू जो भी नंबर होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. ठीक है? सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 2 5 10, राइट? 4 3 12, 9 2 18.
So in this form you are getting your test, ठीक है, and this will be MCQ pattern, right? So let me erase and मैं question बताती हूँ कैसे आएगा. For example question 1 है the place value, I'm just telling you, okay, the place value of 6 in 632 फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है. अब इसके 3 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है, 6 की, तो मैंने लिखा 6, 60 एंड 600, ये क्वेश्चन लिखा है. अब पहला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस इज. अब हमें प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 6 की. तो 6 कौन से प्लेस पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, 1s, 10s, 100. किस प्लेस पे, 100. तो क्या इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 600, ये. तो अब हम इस जगह पे क्लिक कर देंगे, ठीक है. इसको क्लिक करते ही हमारा आंसर सेलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज करेक्ट आंसर. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. गॉट इट. इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं. एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर टेस्ट. वी हैव रिवाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सारी चीजें मैंने रिवाइज करा दी. टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑड, इवन, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेड, ऑलमोस्ट मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है. एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट. एंड किस तरह का पेपर आएगा वो भी बताया हुआ है. क्वेश्चन रहेगा एंड 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चूज करना होगा, ठीक है. अपने गूगल फॉर्म को ओपन करके उसमें सारी डिटेल्स फिल करके देन सबमिट करना है. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.